वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। एक बार फिर से आपका नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा और उसका साइज क्या होगा तथा उसका प्राकृतिक क्या होगा, यानी कि वो प्राकृतिक किस टाइप का बनाएगा। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की साइज और प्रतिबिंब की प्राकृतिक चर्चा करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही क्या रहेंगे, वीवीआई रहेंगे। ठीक है, कॉपी कलम को साथ में रखें, वो वीवीआई यहाँ पे बताएंगे, वो आप कॉपी में नोट कर सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी का हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा वो आपका एनसीईआरटी बुक के द्वारा क्लास 10th का सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते स्टार्ट। हम तो देखते हैं अगर वस्तु को हम कहाँ रखें। ये जो बीम की स्थिति है ये बताएंगे कि हम वस्तु को कहाँ पर रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये बताएंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। ठीक है, और ये बताएंगे क्या प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा, और दूसरा ये बताएगा कि प्रतिबिंब की प्राकृतिक क्या होगी। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 को हम देखते जाएं तो सबसे पहला नंबर 1 है क्या, अनंत पर। कहाँ पे, अनंत पर। अगर हम बीम को यानी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो ये जो है उत्तल लेंस में कहाँ बनाएंगे, तो F2 पर, यानी कि फोकस नंबर 2 पे ये क्या बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, और ये प्रतिबिंब में कैसा बनेगा, ये अत्यधिक क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु आकार का होगा। ये अत्यधिक क्या होगा, छोटा होगा और किसके आकार का होगा, बिंदु साइज का होगा। ठीक है, अगर अनंत पर हम रखते हैं तो कैसा, फोकस पर F2 पर बनेगा और अत्यधिक क्या होगा, छोटा, एकदम बिंदु साइज का। हम आगे इसका फिगर बाय फिगर भी देखेंगे, जैसे कि हम आपको यहाँ पर दिख रहा है सभी 6 फिगर हम देखेंगे। तो पहले हम इसको एक बार शॉर्टकट में हम इसको समझ जाते हैं, उसके बाद हम फिगर इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब इसका प्राकृतिक की बात करते हैं। तो प्राकृतिक जो है कैसा प्राकृतिक बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा हम पीछे भी बता दिए हैं, अगर पीछे का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वास्तविक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, फिगर है। तो आप पीछे के जाकर वीडियो जरूर देखें ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ आएगा। और इसमें एक और जानकारी बता देते हैं कि ये जो है आपके लिए बहुत ही क्या है, वीवीआई है। क्यों वीवीआई है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इससे जो क्वेश्चन है हर एक साल कम से कम 4 से 5 ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ चुका है। कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ देगा क्या कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो F2 पे बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब इस टाइप से पूछता है। ठीक है, इसीलिए आपके लिए क्या है, बहुत ही वीवीआई है। जो 2024 से 25 का सेशन तैयारी कर रहे हैं तो तैयार हो जाए इसको याद रखने के लिए। ठीक है, आगे हम समझते हैं। अगर 2 नंबर का अगर हम बात करें तो 2 नंबर में क्या कह रहा है, अगर हम वस्तु को कहां पर रख दें, वस्तु को 2F1 से परे यानी कि अनंत, 2F से यानी कि अनंत पर रखेंगे। ठीक है, 2F से अनंत के बीच में रखेंगे तो ये कहां पर बनेगा, वस्तु को अगर रखें तो ये प्रतिबिंब बनेगा F2 तथा 2F के बीच में। ठीक है, F2 तथा 2F के बीच में बनेगा और इसका प्राकृतिक का प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो छोटा होगा। वो क्या होगा, छोटा होगा। और ये कैसा बनाएगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनाएगा। ये कैसा बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर पे, अगर फोकस 1 2F1 पर रखे तो ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो ये कहाँ पे बनेगा, 2F2 पे बनेगा। यानी 2F1 पे फोकस नंबर 1 पे अगर रखे, यानी जो 2 है उस पे रखे तो ये प्रतिबिंब, अगर आपको F1 F2 नहीं समझ आता है तो फिर से थोड़ा सा एक फिगर दिखाते हैं। यहाँ पे समझिए, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है F1, तो यहाँ देखिए ये भी F1 है, तो F1 ये हो गया,
और ये भी F1 ही है। तो दोनों जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ तक का दूरी, यहाँ तक का दूरी तो F1 हो गया, एक F1 हुआ। लेकिन एक दूरी और ये दो दूरी, दोनों जब जोड़ देते हैं तो 2F1 हो जाता है। उसी तरह इधर भी देखेंगे तो ये F2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी F2 हो गया, यानी एक, और फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2। इसीलिए जोड़ते हैं तो एक यहाँ, तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसीलिए यही चीज है वो। तो यहाँ पे आपको F1 F2 समझ में आ गया। हालांकि आप पूरा जब वीडियो देखिएगा ना, आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर में कि आप F1 F2 में उलझे नहीं कि क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये तुरंत खत्म करके हम आगे फिगर पे आते हैं। तो इसमें देखिए, अगर 2F1 पर फिगर बनाएगा तो 2F2 पर ये कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और इसका साइज क्या होगा, समान साइज होगा, यानी कि जितना वस्तु का साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का होगा। और ये हमेशा क्या बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा बनाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर की ओर देखें तो 4 नंबर में जो कह रहा है कि F1 तथा 2F1 के बीच में अगर वस्तु को रखें तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, इंडिफिनिट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिफिनिट होना चाहिए। ठीक है, तो 2F2 से और इंडिफिनिट के बीच में, और ये वस्तु से क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा। वस्तु से क्या बनाएगा, बड़ा। ये क्या बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, अगर 5 नंबर की बात करें तो फोकस F1 पर रखें, फोकस F1 पर रखें तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, तो ये अनंत पर बनाएगा। कहाँ बनाएगा, अनंत पे। और ये कैसा बनाएगा, ये असीमित रूप से बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा बनाएगा। इसका कोई अंत ही नहीं कि वो कितना बड़ा बना सकता है। और ये हमेशा क्या बनाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब जो देखने वाले हैं 6 नंबर, ये आपके लिए बहुत ही वीवीआई रहेंगे। ये जो आप 6 नंबर दे, ये आपके लिए बहुत, आप इसको माइंड में हटा लीजिए। क्यों वीवीआई रहेंगे, क्योंकि एकमात्र यही है जो आभासी तथा सीधा बनाता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, वीवीआई रहेंगे। कि अगर वस्तु को F1 और प्रकाशित केंद्र यानी कि वो के बीच में रखें तो ये कैसा बीम बनाएगा, तो जिस ओर बीम है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब भी बनाएगा, और ये बड़ा बनाएगा। और साथ ही साथ इसका जो फिगर होगा काल्पनिक यानी कि आभासी तथा सीधा बनाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गया है। अब इसको बारी बारी से फिगर के साथ समझेंगे। तो क्योंकि जो आप यहाँ पे अभी देखे, ये अगर आपको बहुत कम अगर समझ में आया हो तो आप ये फिगर के साथ जो देखेंगे तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यानी आधा आपका, आधा देखने का आदत है कि आधा देख लिए बस हो गया, ऐसे नहीं होता। फिल्म देखते हैं तो जब तक पूरा नहीं देखिएगा आपको माइंड नहीं समझ, उसका स्टोरी नहीं समझ आएगा। तो उसी तरह से इस वीडियो को पूरा देखिए आपको। तो हमने क्या, चार्ट के रूप में उसको हम देख चुके हैं। ठीक है, कि कहाँ पे ये पीछे जो वीडियो हम देखें इस तरह से हम देख चुके हैं। अब जो हम देखने वाले हैं फिगर के साथ कि कहाँ पे कौन सा बना रहा है, कैसा प्रतिबिंब। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे बहुत ही वीवीआई महत्वपूर्ण और आसान तरीका से। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का है उससे लिया गया है। ठीक है, अब समझते हैं उत्तल लेंस में, इस जो अभी पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस में। ठीक है, लेंस के आप देख कर बता सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इसमें नंबर 1, ठीक है, इसमें हम बात क्या करेंगे, नंबर 1 यानी कि स्थिति नंबर 1, कि अगर वस्तु को हम कहाँ पर रखें, ये स्थिति नंबर 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए वस्तु को जो हम यहाँ पर रख रहे हैं वो कहाँ पर रख रहे हैं, अनंत पे। कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत पे। ठीक है, अनंत पे जब हम वस्तु को रखते हैं तो ये कैसा बना रहा है कि फिगर जो है यहाँ पे ये F2 यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जब वस्तु को हम अनंत पर रखें तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बिंदु साइज का बनाया। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसा, एकदम बिंदु साइज का बनाया। यानी कि बोल सकते हैं कि जब ये अनंत पे हो गया वस्तु और इसका प्रतिबिंब बिंदु साइज, ठीक है, जो पीछे हम देख भी चुके हैं, बिंदु साइज। ठीक है, और ये कहाँ बना रहा है, F2 पे। कहाँ पे, F2 पे प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक है, आगे दूसरा अगर हम फिगर की बात करें तो अब क्या है, तो ये हमारा क्या हो गया, डॉट 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 मतलब इंडिफिनिट हो गया। तो इंडिफिनिट और ये जो आपका दिख रहा है 2F1, उन दोनों के बीच में ये देखिए ए बी दिख रहा है ना,
इन दोनों के बीच में हम वस्तु को रखें तो ये प्रतिबिंब किस तरह से बना रहा है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना रहा है, कहाँ पे, तो 2f1 और f2, देखिए यहाँ पे f2 और 2f2, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रतिबिंब बना रहा है। और इसके मुकाबले ये जो प्रतिबिंब बना रहा है वो कैसा बना रहा है, छोटा बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहले जब अनंत अनंत पे रखे, यानी कि वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में रखे तो ये कहाँ बना, तो f2 और 2f1 के बीच में बना और ये छोटा साइज का बना, ठीक है। आगे तीसरा स्थिति हम देखते हैं। तीसरा स्थिति में हम वस्तु को 2f1 पे, ठीक है, वस्तु को कहाँ पे, 2f1 पे रखे, ये जो दिख रहा है ये आप, ये वस्तु है। जब हम वस्तु को 2f1 पे रखें तो ये प्रतिबिंब जो है कहाँ बना दिया, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे 2f2 पे, ठीक है, 2f2 पे। जब 2f1 पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। ये क्या है, एक समान, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो कैसा बनेगा, एक समान, मतलब इस साइज क्या है, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2f1 2f1 और ये भी क्या है 2f2, तो वस्तु को हम 2f1 पर रखे तो ये प्रतिबिंब 2f2 पे, ये दोनों क्या है, यानी कि आकृति समान है, यानी कि बराबर है, ठीक है। आगे देखते हैं, इस बार क्या है 2f1 और f1 के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में जब हम वस्तु को रखे, यहाँ पे ए बी जो हमेशा वस्तु बता रहा है, इन दोनों के जब बीच में रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब जो बना 2f, यानी कि इधर क्या है अनंत है, इधर क्या है अनंत, इन दोनों के बीच में बना, ठीक है। और ये वस्तु से क्या बना, बड़ा बना, वस्तु से क्या बना, बड़ा। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि ये हमेशा तीर ये ऊपर जाता है तो ये नीचे आता है, तो मतलब ये बता रहा है कि उल्टा हो रहा है। अगर ये देखिए, ये 3 नंबर का बात कर रहे हैं, स्थिति 3 में, इसमें देखिए ऊपर की ओर है तो ये नीचे की ओर स्थिति, मतलब कि उल्टा फिगर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 नंबर का आता है, तो 4 नंबर पे देखिए 2f1 और f1 के बीच में जब वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनाया, 2f2 और अनंत के बीच में बनाया, जो वस्तु से क्या है, बड़ा है, ठीक है। आगे 2 और स्थिति बचा है, उसको हम देख लेते हैं। अब 5 नंबर में स्थिति को अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर हम f1 पे वस्तु को रखें, ठीक है, f1 पे वस्तु को रखें तो ये कहाँ पे बनाएगा, ये इसका पता नहीं है, ये इंडिफिनिट यानी अनंत पे, इसका कोई अंत ही नहीं है कि ये कहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि अनंत है। और इसका साइज क्या होगा ये भी नहीं पता है कि इसका साइज क्या हो सकता है, ठीक है। और ये हमेशा क्या उल्टा ही बनाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 5 नंबर का। जो छठा ये आपके लिए वीवीआई रहेगा, क्योंकि अपवाद में ये है जो कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि काल्पनिक। तो यहाँ पे देखिए वस्तु को हम क्या f1 पर रखें, तो यहाँ पे f1 और ये जो प्रकाशित यानी O है उन दोनों के बीच में हम रखें। तो जब हम बीच में रखें तो ये देखिए इतना साइज का ऊपर की ओर है तीर, ठीक है। लेकिन इसी में अब इसका जो प्रतिबिंब बना, ये देखिए यहाँ पे डॉट डॉट करके है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब इसी की ओर है, ये भी इसका भी एरो क्या है ऊपर की ओर है, मतलब दोनों सीधा बनाया, काल्पनिक बनाया और सीधा बनाया। तो काल्पनिक कब बनता है, तो जब वस्तु को हम कहाँ रख देते हैं, F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में, तो और ये कहाँ बनाता है, तो प्रतिबिंब 2f1 और इंडिफिनिट के बीच में बनाता है प्रतिबिंब। और ये कैसा काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब, और इससे बड़ा भी बनाता है, ठीक है। तो आज का ये रहा। अगर एक बार नहीं समझ आया तो एक बार जरूर इसको आप देख सकते हैं, इस स्थिति को देख सकते हैं, और पीछे का वीडियो भी आप शुरू से देख सकते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।